आज क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों से। बताइए, पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं? और छोड़ते कौन सी है? ऑक्सीजन। अच्छा, और हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आपको लगता है कि ये बात पूर्णतः सत्य है? नहीं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। देखिए, जहां तक हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में है, ये बात तो सत्य है, लेकिन पौधों के बारे में पूर्णतः सत्य नहीं है। वास्तव में अगर हम चर्चा करेंगे ना, तो कम से कम 70% लोगों से अगर हम बात करेंगे तो वो सब लोग यही कहेंगे कि पौधे हमेशा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसकी बात, इस चीज की शुरुआत हम करते हैं कि जैसे इस धरा पे, इस पृथ्वी पे जितने जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे, सबके अंदर जान होती है ना? तो वो सांस भी लेते होंगे। और ये प्रकृति का नियम है कि अगर वो सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में वो ऑक्सीजन ही लेंगे। वो चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सभी लोग। तो पौधे भी सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पौधों के लिए सत्य है और ये मनुष्यों के लिए भी सत्य है। वास्तव में हम लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, हमें से गलती कहाँ होती है? बचपन से ये सिखाया जाता है कि चलो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम लोग एक ही क्रिया करते हैं, वो है श्वसन। जबकि पौधों में दो क्रियाएं होती हैं, एक श्वसन और दूसरा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें वो अपना भोजन बनाते हैं। तो जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब अगर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, प्रकाश संश्लेषण, देखिए ये क्रिया अगर होगा तो वो क्या लेगा? यहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वापस क्या करेगा? देगा क्या हमें? ऑक्सीजन गैस। ठीक, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और क्या देगा? ऑक्सीजन। लेकिन एक क्रिया पौधों में और होती है जिसे कहते हैं श्वसन। ठीक है, जैसे श्वसन। तो इसमें ऑक्सीजन लेगा और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, दो क्रियाएं पौधे में होती हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, मतलब जब पौधे अपना भोजन बना रहे होंगे, ठीक है, उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। लेकिन श्वसन जो होगा तो वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ये क्रिया केवल दिन में होती है जब सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन ये क्रिया अनवरत चलती रहती है। ये अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं होता, ये अनैच्छिक क्रिया है। जैसे हम लोग सांस नहीं छोड़ सकते ना ज्यादा देर तक, तो ऐसे पौधे भी सांस लेते रहते हैं। ठीक है, तो पौधे दो क्रियाएं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब आपसे श्वसन की बात की जाए तो आप क्या बोलेंगे कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, अब एक और प्रश्न बनता है कि सर अगर ऐसा चल रहा है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जानी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पौधे भी छोड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये क्रिया बहुत
तेज होती है, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जबकि ये क्रिया धीरे 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 चलती रहती है, अनुरत चलती रहती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमेशा ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा बना रहता है। एक बात और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो रात में इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, उस समय ऑक्सीजन बनता नहीं है, जबकि ये चीज होता रहता है, तो वहां पे पेड़ों के नीचे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता हो जाती है या ज्यादा मात्रा हो जाती है, जो कि नुकसानदेह है, इसलिए नहीं सोना चाहिए। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।